Dear student, in lecture number 37, we explain the image formation by concave mirror. In this lecture, we explain magnification. देखिएगा मैग्निफिकेशन क्या है? The ratio of height of the image to the height of the object is called magnification. ये 10th लेवल में है. थोड़ा सा ऊपर जब हम चलते हैं तो 11th में ये सेकंड लेसन मेजरमेंट्स एंड यूनिट में क्वेश्चन आया वहां पर एरियल मैग्निफिकेशन. तो इसका मतलब यहां पर जो है ये आप मैग्निफिकेशन दो प्रकार की, एक लीनियर मैग्निफिकेशन और एक ये एरियल मैग्निफिकेशन. एरियल मैग्निफिकेशन जो है ये लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर में होती है, परंतु यहां पर जो है क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन की बात चल रही है तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, ये m इजिकल टू h डैश अपॉन h इजिकल टू माइनस v अपॉन u, वेयर h dash is height of the image and h is height of the object and v is distance of the object from the pole and u is the distance of v is the distance of the image from the pole and u is the distance of the object from the pole and these all the quantities we take with sign. अब देखिएगा मिरर फॉर्मूला हमने जो है, मिरर फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इजिकल टू 1 अपॉन एफ. हम इससे भी इसको निकाल सकते हैं. देखिएगा यदि हम पूरी इक्वेशन में v से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई v, ये हो गया v अपॉन v प्लस v अपॉन u इजिकल टू v अपॉन f. v अपॉन v हो गया 1, हम इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज इट 1 माइनस v अपॉन f इजिकल टू माइनस v अपॉन u. अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये हमारा माइनस v अपॉन u m हो गया, तो ये हो गया हमारा इंप्लाइज इट m इजिकल टू f माइनस v अपॉन f. ये हो गया मैग्निफिकेशन फाइंड करना, जबकि हमें मिरर की फोकल लेंथ और इमेज की पोजीशन गिवन है और इसमें भी हम विद साइन इनकी वैल्यू पुट करते हैं. अब आइएगा इन द फॉर्म ऑफ, ये f में v में है मैग्निफिकेशन, अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन f में और u में. अब देखिएगा यदि हम इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया, ये u अपॉन v प्लस u अपॉन u इजिकल टू u अपॉन f. हम ये हो गया हमारा 1, हम इसको ये लिख सकते हैं इंप्लाइज इट 1 माइनस u अपॉन f इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v. यहां पर एलसीएम ले दें तो कितना हो गया, ये इंप्लाइज इट f माइनस u अपॉन f इजिकल टू माइनस u अपॉन v. यदि हम सारे का रेसिप्रोकल कर दें तो ये हो गया हमारा इंप्लाइज इट माइनस v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. और ये क्या होता है, ये होती है हमारी मैग्निफिकेशन, तो ये हो गया इंप्लाइज इट m इजिकल टू f अपॉन f माइनस u. ये आ गया इन द फॉर्म ऑफ फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल. यदि हमारा ये दोनों चीज नहीं गिवन है तो ये हम इनसे भी अपना काम चला लेंगे. तो इसलिए मैग्निफिकेशन क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैग्निफिकेशन को हम ये देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से टर्म गिवन है. अब हम चलते हैं, देखिएगा ये अब ये मिरर फॉर्मूला जो हम देखते हैं, मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इजिकल टू 1 अपॉन एफ. हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशन जो है ये अधिकतर बुक्स में ये बहुत लेंथी है,
इसलिए हम एक ऐसी क्रिक लेते हैं जो सबसे छोटी है और बहुत सिंपल है। देखिएगा, इसके लिए कंसीडर ये किया कि ये हमारा कोई प्लेन मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा ओ पर है, हमने ये माना कि ओ से जो है रे चली यहाँ पर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये आई से होकर चली, एक रे ये सीधी ऐसे चली गई सीधी, ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो इमेज यहां बनी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने इसको इससे मिला दिया। अब देखिएगा, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मीन जितना एंगल ये है उतना एंगल हो गया हमारा ये। अब हमें यहां बीटा की वैल्यू पा दीजिएगा। देखिएगा, बीटा यदि हम ले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAC, बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये भी हमारा थीटा ही होगा। अब आइएगा, यदि हम गामा ले तो गामा इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OAI, ये हो गया गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 थीटा। अब हमें केवल ये 2 थीटा एलिमिनेट करना। जब हम 2 थीटा एलिमिनेट करें तो इतने के स्थान पर हम बीटा माइनस अल्फा पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, इंप्लाइज इट 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये हमारा सीधा सा वो आ गया। अब देखिएगा, यदि ये एंगल बहुत छोटे हैं और रेडियन में मेजर है, तब हम अल्फा को लिख सकते हैं 10 अल्फा, बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा, और गामा को लिख सकते हैं 10 गामा। इट मीन्स इफ एंगल्स आर स्मॉल and are measured in radians, then alpha is equal to 10 alpha is equal to AP upon PO. Beta is equal to 10 beta is equal to AP upon PC. Gamma is equal to 10 gamma is equal to AP upon PI. यदि हम ये सारी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो गया, ये हो गया 2AP अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन PO प्लस AP अपॉन PI डिवाइड बाय AP डिवाइड बाय AP, ये हो गया 2 अपॉन PC इज इक्वल टू 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PI. नाउ PC is equal to R, PO
इज इक्वल टू यू एंड पी आई इज इक्वल टू वी implies it 2 upon r is equal to 1 upon u plus 1 upon v। ये हमारा मिरर फॉर्मूला आ गया। वेरी सिंपल। फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये नया है, जो मुझसे पढ़ते हैं उनको तो ये मालूम है, परंतु शायद ही ये आपने ये देखा हो। फिर से देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना। इसमें जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने यहां से ले लिया, हमने जो है ये इंसिडेंट रे ली और ये इमेज ये यहां पर बन गई, ये अल्फा बीटा गामा ले लिया। अब हमने पहले इस ट्रायंगल में इस बीटा की एक्सटीरियर एंगल है, फिर इस गामा की इस पूरे ट्रायंगल में अल्फा प्लस 2 थीटा ये ले लिया, और इससे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों से हमने थीटा का एलिमिनेट कर दिया थीटा को, तो ये सीधी सी इक्वेशन आ गई। और फिर उसके पश्चात क्योंकि एंगल स्मॉल है, वेरी स्मॉल माने गए हैं, और ये इसकी हाइट भी मतलब ए नियर बाई है पी, तो हम एंगल जो है स्मॉल है तो अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं, और गामा को 10 गामा लिख सकते हैं, और इनके सब की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। सीधा सीधा ये हमारा मिरर फॉर्मूला आ गया। आज के लिए यदि बेटा पसंद आया हो तो लाइक करना।